नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 चरणों में वोटिंग पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल दूसरे चरण के चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आई थी, गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी और ऐसे में 77 जगहों को चिन्हित किया गया है। और बड़ी अपडेट यह है कि इन 77 जगहों पर दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी और ये वोटिंग 2 मई से पहले हो सकती है। तो चुनाव आयोग के बड़े एक्शन पर ताजा डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल पोलिंग स्टेशंस में हमने देखा ईवीएम से छेड़छाड़ और कई गड़बड़ी की खबरें सामने आई। क्या ये 77 जगहों पर दोबारा से पोलिंग होगी? क्योंकि बीजेपी ने भी यही मांग उठाई थी। देखिए, कल जिस समय यह खबर आई तो हम लोग कल जो ब्रेकिंग कर रहे थे इलेक्शन ब्रेकिंग के दौरान, तो कैपिटल टीवी ने बताया था किस तरीके से फाल्टा इलाके में, वही जो बदमाश जहांगीर खान है उसके इलाके में लोगों ने टेप डाल दिया। जो मुस्लिम इलाके थे उसमें बीजेपी के सिंबल के ऊपर और आईएसएफ के सिंबल के ऊपर इन लोगों ने किया। उसकी तस्वीरें भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया था और ये भी कहा था कि ये कंप्लेंट ऑलरेडी किया जा चुका है और इन जगहों के ऊपर रीपोलिंग की जाएगी। रीपोलिंग का मतलब ये होगा कि जो तेवर नजर आ रहा है वो तेवर टीएमसी का वो बिल्कुल हवाई कर दिया जाएगा। मैं इस खबर पे आऊंगा, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी खबर, और ये आप समझिए कि कैपिटल टीवी ने 3 महीने पहले इस बात को कहा था कि ममता बनर्जी ने पिछली बार 30 से 35 सीटें ऐसी थी जो गिनती में बीजेपी जीत चुकी थी। बीजेपी काउंटिंग में जीत गई, लेकिन काउंटिंग के दौरान इतनी गड़बड़ी हुई कि फिर सर्टिफिकेट वो टीएमसी वाले को दे दिया गया। ऐसा खौफ और ऐसा अधिकारियों के साथ साठ गांठ का मसला था। और इलेक्शन कमीशन ने कल ये बताया कि काउंटिंग के दौरान जिस तरीके से पूरे राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, लोग घर से निकले, स्वेच्छा से लोगों ने वोट दिया, वायलेंस नहीं हुआ, सेंट्रल फोर्स ने कमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने कमाल किया। और ये सारी चीजें होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने वो जो बात कैपिटल टीवी कह रहा था कि काउंटिंग के दौरान गड़बड़ होता है, तो काउंटिंग को साफ सुथरा रखने के लिए, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए एक फैसला लिया कि काउंटिंग अधिकारी जो होंगे वो राज्य के बाहर से आएंगे, सेंट्रल अधिकारी होंगे और पीएसयू के कर्मचारी होंगे। अब जैसे ये खबर आई, ममता बनर्जी आनन फानन पागल हो गई और अभी खबर ये आ रही है कि ये लोग हाईकोर्ट गए। कल्याण बनर्जी हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में गुहार लगाते हैं कि ये बाहर से क्यों लोग। अरे बाहर से, ये पश्चिम बंगाल क्या कोई टिम्बकटू है हिंदुस्तान की? ये बाहर क्या होता है? इन लोगों का दिमाग जो है वो सड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं। हर चीज में आप टीवी डिबेट में जाओ, वहां कहते हैं कि भाई बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता। अरे बाहर अंदर क्या है? आप लोगों ने तो ऐसी स्थिति बना दी है कि युवाओं को बाहर, जिसको आप बाहर कहते हो, वहां नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो ये कंप्लेन लेकर के गए, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। वहां भी आपके हाथ में लड्डू थमा दिया जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है वो सही है और उचित है। क्योंकि ये गड़बड़ियां जिस तरीके से आप देखिए, एसआईआर के ऊपर यही कल्याण बनर्जी, मनु सिंह भी, ये कपिल सिब्बल कितने चीखे, कितने चिल्लाए कि डेमोक्रेसी, लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। पहले राउंड में चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि कितनी अच्छी वोटिंग हुई है और ये अधिकार, ऐसा अधिकार का इस्तेमाल हुआ, ऐसा डेमोक्रेसी जो है वो बंगाल के अंदर में चमका कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना दिया। आजाद भारत का रिकॉर्ड बंगाल की जनता ने बना दिया। जो दोबारा पोलिंग बूथ जो 77 चिन्हित किए गए हैं वहां वोटिंग होती है, तो ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? क्या फिर से टीएमसी कोशिश करेगी गड़बड़ी करे? जिस तरह से हमने देखा कि कई जगहों पर सेलो टेपिंग की गई, ईवीएम से छेड़छाड़ की जो खबरें आई, क्या फिर से दोबारा कोशिश की जाएगी टीएमसी की तरफ से? वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये बड़ा फन्ने खां बन रहा था कि मैं पुष्पा हूं, है ना। अगर अजय पाल शर्मा जो है, अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। ये भागे फिर रहे हैं, छिपे हुए हैं। इनको वहां सीआरपीएफ वाले ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए हैं।
और सबसे बड़ी चीज जो कहते हैं ना कि जो अंदेशा लग जाता है पुलिस को, खबर तो ये आ रही है कि टीएमसी के गुंडों को अब पश्चिम बंगाल की पुलिस भी ढूंढ ढूंढ के पीट रही है। उस तरह के कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। और कल बाली के अंदर आप देखिए सेंट्रल फोर्स ने क्या कमाल किया। बाली के अंदर, जो कोलकाता के अंदर ही है, वहां कुछ टीएमसी के लोग, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, बाली की घटना के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। पहला फेज हो गया, सेकेंड फेज हो गया, कहीं कोई लार्ज स्केल वायलेंस नहीं, किसी की मौत नहीं हुई, कहीं किसी की मौत नहीं हुई। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जो पुख्ता तैयारी थी उसको थम्स अप 5 स्टार उसको दिया जा सकता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो लग रहा था कि पोलिंग के बाद, चूंकि ये इलाका 24 परगना नॉर्थ साउथ और ये नादिया और ये प्रेसिडेंसी का इलाका, ये कलकत्ता, वहां हिंसा, क्योंकि वहां ऐसा लग रहा था कि ये लोग थोड़ा ये होंगे, लेकिन रात भर कोई हिंसा की खबर नहीं आई। कारण ये है कि बाली के अंदर कुछ टीएमसी के गुंडे खड़े हो गए, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए, पोल वहां छापा नहीं पड़ पाया। क्योंकि वहां आप देखिए तस्वीरों में कि वोटिंग हो रही है, तो वहां सीआरपीएफ वाले गांव में भी घूम रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं, कोई नजर आ रहा है सड़क पे डंडे से उसको ठीक किया जा रहा है। एक तो ऐसा था कि पूर्वी बर्धमान की का वीडियो है कि वहां का टीएमसी का पार्षद, वो लोकल गुंडा, वो गुंडा चेयर लगा करके बैठा हुआ है चौराहे के ऊपर कि कोई इधर वोट देने नहीं जाएगा, जो जाएगा उसको हम चिन्हित कर लेंगे। सीआरपीएफ वाले आए, उसका ताम तमुड़ा, इतनी पिटाई की कि उसकी पूरी हालत खराब हो गई। तो ये जो हेकड़ी थी, गुंडागर्दी थी, ये जो अहंकार, दम्भ और दबाव की जो राजनीति थी, उसको सेंट्रल फोर्स ने बाकायदा सही तरीके से इंतजाम किया। जब भवानीपुर के अंदर ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूंसी में जब टीएमसी के ऊपर लाठी चार्ज हो सकता है, तो बाकी जगह की क्या बात है। तो बाली में यह हुआ कि इन लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की और ईवीएम जिस गाड़ी से जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की। और उसके बाद जो दर्शनीय वीडियो आया है, इतना गली में घुस घुस के जमीन पे लिटा लिटा करके जो लाठी से जो है इन लोगों का मरम्मत और मजम्मत किया गया है, वो अपने आप में तो एक बात देखिए, तारीफ तो करनी होगी। कांग्रेस पार्टी भी दिल खोलकर तारीफ कर रही है कि बहुत अच्छा काम सेंट्रल फोर्सेस ने किया है। लेकिन सर, अब अगला जो नज़र है हर किसी का, वो तो अब काउंटिंग को लेकर है। काउंटिंग को लेकर क्या है तैयारी टीएमसी के गुंडों से बचने के लिए? किस तरह से ईवीएम पर कड़ी नज़र और बाकी चीज़ों को किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? देखिए, सारे ईवीएम जो है वो लॉकर रूम में चला गया है। अब वहाँ पे टीएमसी के लोग भी, वामपंथी भी, कांग्रेस भी और बीजेपी के कार्यकर्ता सब बैठ करके वॉच कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। सीसीटीवी फुटेज जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सारे लॉकर्स के, सारे उस तरह के रूम के जहां ईवीएम रखा गया है, तो गड़बड़ी तो नहीं होगी। पिछली बार जो गड़बड़ियां होती थी काउंटिंग के दौरान, अधिकारी, पुलिस और ये सारे मिलके ये करते थे, और सेंट्रल फोर्सेस की ड्यूटी वो काउंटिंग स्टेशन से 100 मीटर दूर। इस बार उल्टा है। इस बार उल्टा ये है कि सीआरपीएफ काउंटिंग के दौरान रहेगी और बंगाल की पुलिस बाहर रहेगी। अच्छा, इसका शिकायत भी ममता बनर्जी ने किया। वो कह रही है कि हमें तो बंगाल पुलिस कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गायब है। बंगाल पुलिस नजर आपके लठैती नहीं कर पाए ना लोग। दिक्कत क्या है, बंगाल पुलिस अब ट्विस्ट हो गई। बंगाल पुलिस जो है वो अलग चली गई। वो अब आपकी बात को नहीं मान रही है, वो कानून के हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कानून के हिसाब से काम नहीं करोगे तो सस्पेंड भी हो जाओगे, दाग भी लग जाएगा, फिर नौकरी पे तुम बहाल भी नहीं हो पाओगे, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, ममता बचाने नहीं आएगी। तो ये एक तो बात, ये काउंटिंग के लिए जो बाहर से अधिकारी आ रहे हैं, जो बाहर से पीएसयूज के ऑफिसर्स को जो डिप्यूट किया गया है, ये अपने आप में साफ सुथरा काउंटिंग के लिए सबसे बड़ा स्टेप है, इसी ने लिया है। और दूसरा कि बंगाल की पुलिस नहीं बल्कि सेंट्रल फोर्सेस, और ये भी आप समझ लीजिए कि हर जगह जो काउंटिंग होती है वो एक काउंटिंग सेंटर के ऊपर 5-7 से ज़्यादा, और वहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस तक ये टीएमसी के गुंडे वहाँ भीड़ भी नहीं लगा पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्शन में अभी भी है। पोलिंग हो जाने के बाद भी जो
टेप लगाने की घटना जो 77 जगह पे जो अभी कंप्लेंट आया है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 100 से ऊपर इस तरह के बूथ्स हैं जिसके ऊपर रीपोलिंग के लिए 2 तारीख का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो जहां जहां गड़बड़ियों की शिकायत है वहां फिर से पोलिंग होगी, और जहां फिर से पोलिंग होगी वहां टीएमसी वाले जरा सा भी कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है। कल ही दूसरे चरण की वोटिंग हुई, लेकिन कल कई जगहों से बवाल की खबरें सामने आई और ऐसे में 77 फिलहाल पोलिंग बूथों को चिन्हित किया गया है जहां पे गड़बड़ी पाई गई थी, और उसको लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए दोबारा रीपोलिंग कराने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि इन 77 जगहों पर जहां पे टीएमसी के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, वहां दोबारा रिपोलिंग में क्या कुछ होता है। लेकिन ये फैसला, चुनाव आयोग का ये फैसला ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।